दोस्तों, जनता सुबह से इंतजार करती रह गई कि नरेंद्र मोदी देश को संबोधन देंगे और शायद नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर दे कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि 75 वर्ष के हो चुके हैं और 75 वर्ष के रूल के हिसाब से नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सुबह से जब से ये खबर निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी शाम के 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, देश के सामने संबोधन देने वाले हैं, वैसे ही कयास लग गए थे जोरदार कि भाई अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस्तीफा दे दें। ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ इस्तीफा इस्तीफा और इस्तीफा चल रहा था। पर नरेंद्र मोदी आए, 20 मिनट का भाषण दिया और 20 मिनट में जीएसटी की बात कर नरेंद्र मोदी अपना भाषण समाप्त कर चले गए। एक बार फिर देश को संबोधन दिया। मीडिया वाले इंतजार करते रह गए कि भाई शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नरेंद्र मोदी कर दें, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक बार फिर से देश को संबोधन देने नरेंद्र मोदी सामने आ गए और जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार सवाल उठ रहे थे कि शायद नरेंद्र मोदी आकर इस्तीफा दे देंगे, शायद ऐसी चीज कहेंगे, ऐसी बातों पर आज जो है बात सामने रखेंगे जिन पर वाकई में इस देश की जनता चर्चा करना चाहती है। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा H1 वीजा को लेकर तमाम, जैसे उसकी फीस बढ़ा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और मित्रता का प्रमाण अभी नरेंद्र मोदी ने हाल ही अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को दिया, जब सबसे पहला ट्वीट नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे प्रिय मित्र हैं जिन्होंने मुझे विश किया है। आज भी देश के सामने संबोधन रखने से पहले पूरे संबोधन में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार भी वीजा के ऊपर बातचीत नहीं करी। कैसे और सारी चीजों पर, जीएसटी लाने वाले भी यही थे, जीएसटी में रिफॉर्म करने वाले भी यही थे, तब ये जीएसटी लाए तब उसके फायदे गिनवाने वाले भी यही थे और आज इन रिफॉर्म के फायदे गिनवाने वाले भी यही लोग हैं। यानी कि खुद ही करो, खुद ही लाइए और खुद ही अपनी तारीफ करते रहिए कि कैसे देखिए हमने कितना भला देश का किया है। हमने जीएसटी दर 5%, 18% कर दिया, जो राहुल गांधी पहले से बोलते आ रहे हैं कि भाई इतना होना चाहिए। जीएसटी ने कैसे जो है गरीब जनता को, मध्य वर्ग लोगों को किस तरीके से निचोड़ कर रख दिया है, ये बात नरेंद्र मोदी के समझ आई है आज 11 साल के बाद कि भाई जीएसटी में रिफॉर्म होना चाहिए। और जीएसटी पर रिफॉर्म को लेकर आज नरेंद्र मोदी ने देश के सामने संबोधन रखा। बहुत सारी चीजें सस्ती हुई, मोबाइल, एसी, खाने पीने का सामान, दवाइयां, इन सब पर जीएसटी दर जो थी वो कम कर दी गई है। और तमाम ऐसी चीज हैं जो कि ड्रग्स हो गए, स्मोकिंग, ये सारी चीजों को जो है वो महंगा कर दिया गया है। और ये नरेंद्र मोदी को याद आए, आज अपने 11 साल जब पूरे हो गए तब नरेंद्र मोदी को ये चीज याद आई और देश के सामने आते हैं और इस तरीके से आते हैं कि देखिए उन्होंने कितना देश का भला कर दिया, कितना देश की गरीब जनता का भला कर दिया। और एक चीज तो कहते हुए भी नरेंद्र मोदी नजर आए कि गरीब देखिए, इतने गरीबों को हमने अपने 11 साल में, इतने लोग गरीबी हमने हटा दी है, जैसे अपने हर भाषण में कहते हैं। अब संबोधन से पहले तो बवाल मच ही रहा था नरेंद्र मोदी के, पर नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद भी बवाल मचना शुरू हो गया। दो तथ्य सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज तक जब भी संबोधन देने आए तो हमेशा रात के 8 बजे आए, कि भाई रात के 8 बजे देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी पेश होने वाले हैं। वहीं दूसरा तथ्य ये लगा दिया क्या गया कि देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच रात को 8 बजे होने वाला है, इसलिए नरेंद्र मोदी देखिए कि भाई सारी लाइमलाइट लूटना चाहते हैं कि देश की जनता अगर फोकस करे तो उन पर करे, इसीलिए शाम के 5 बजे उन्होंने अपना संबोधन का समय निर्धारित किया। ये एक तथ्य लगा दिया गया। दूसरी तरफ बार बार सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही थी कि नरेंद्र मोदी
इस्तीफा दे देंगे। शायद नरेंद्र मोदी के मन में वो भावना उमड़ चुकी है, शायद नरेंद्र मोदी के मन में वो भावना आ चुकी है कि भाई 75 वर्ष के हो गए, अभी जन्मदिन गया है, 3 दिन जन्मदिन को हुए हैं, तो अब तो शायद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश की जनता सोच रही थी, पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को गलत साबित कर दिया कि नहीं भाई, हम तो अपनी बढ़ाइयां करने आए, हमने तो अपने आप को देखिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी तारीफों के पुल बांधने के लिए हम जो है देश को संबोधित कर रहे हैं। ये साफ आज नरेंद्र मोदी के 20 मिनट के भाषण में पता लगा है दोस्तों, कि कैसे अपने आप का नाम करना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपने आप की तारीफें करना, कि देखे जनता भी कहे कि भाई नरेंद्र मोदी वाह क्या गजब किया है आपने, कि आपने जीएसटी दर कम कर दी और हम गरीबों का भला कर दिया। पर इन गरीबों को गरीब बनाने वाले कौन थे? पर इन गरीबों पर आज तक नरेंद्र मोदी को याद क्यों नहीं आई? इन गरीबों की गरीबी को मिटाने के लिए हरे पर्दे इस देश में डाल दिए जाते हैं। तो सोचिए उन गरीबों के लिए आज नरेंद्र मोदी जीएसटी कम करने के लिए देश को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों सोचने की बात है। इसी के साथ बवाल लगातार मच रहा है, ट्वीट लगातार आ रहे हैं। जयराम रमेश, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वीजा को लेकर, और वीजा पर नरेंद्र मोदी की आज फिर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जुबान पर ताला लग चुका। दोस्तों जयराम रमेश के ट्वीट पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं वॉशिंगटन डीसी में उनके अच्छे दोस्त ने एक बार फिर उनकी सुर्खियां छीन ली हैं और 42वीं बार ये दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार का फायदा उठाकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा केवल अमेरिका में नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और ब्रिटेन में भी कर चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री इन दावों को, इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देंगे और भारत अमेरिका के लगातार बिगड़ते रिश्तों पर कभी बोलेंगे? क्या वे लाखों भारतीय H1B धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? क्या उन करोड़ों किसानों और मजदूरों का कोई भरोसा देंगे जिनकी आजीविका उनके मित्र द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से खतरे में है? या फिर वे नई जीएसटी दरों के बारे में वही दोहराएंगे जो हम सभी पहले से ही जानते हैं, जिन्हें हताशा में तैयार किया गया था और जो कल से लागू हो रही हैं? दोस्तों ये ट्वीट जयराम रमेश ने किया है, जो वाकई आज सही साबित भी हो गया। सही साबित हो गया जब नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, उसके बाद ये ट्वीट पूरे तरीके से ठीक है, ये कह सकते हैं। ना किसानों की बात, ना मजदूरों की बात। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ना उस पर कुछ बोले। H1B वीजा के बारे में कुछ नहीं बोले कि कैसे वो भारतीय नागरिकों पर असर देने वाला है, कैसे ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया जिसको वो अपना प्रिय मित्र कह रहे थे, और सबसे पहले बधाई भी उन्होंने दी। पर उस टैरिफ पर कैसे किसानों पर, मजदूरों पर उसका कैसे असर पड़ने वाला है, कितना बुरा असर पड़ने वाला है, इस पर भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। तो यानी कि, और वापसी जीएसटी पर ही आज नरेंद्र मोदी ने पूरा भाषण दिया है। जो चीज सब जानते थे, जिस चीज को राहुल गांधी पहले से ही बोलते आ रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, कल जो है, अब ये करने के बाद, ये संबोधन करने के बाद कर अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। दौरा करना कभी नहीं भूलते हैं खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मई को उनका ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरी संबोधन 22 मई को था, यानी कि 22 मई से पहले वो कोरोना में ही उन्होंने देश को संबोधित किया था। जीएसटी कम होने से एमएसएमई को फायदा होगा, ये नरेंद्र मोदी ने बोला। गरीबों को बल बोनांजा मिल रहा है। 11 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हराया। वाह, 25 करोड़ लोग देश की गरीबी से हट गए नरेंद्र मोदी के राज में। और कितने गरीब बढ़ गए, इसका डेटा नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। दोस्तों सोच कर देखिए कि प्रधानमंत्री का हम इंतजार करते रह गए, और आज भी कर रहे हैं, कि शायद इस्तीफा तो दूर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो जाए। कब मीडिया का सामना करेंगे, कब मीडिया के सामने संबोधन देंगे, और कब मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। संबोधन के बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, संबोधन कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री का, उम्मीद क्या कर रहे थे और हो क्या गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।